प्राइवेट कंपनी टिकट बेच रही थी पुल की एंट्री का टिकट था। बड़ों के लिए 17 रुपए का टिकट था और बच्चों के लिए 12 रुपए कीमत थी इस टिकट की। पुल पर 100 से सिर्फ 150 लोगों के जाने की क्षमता थी, इससे ज्यादा लोग नहीं जा सकते थे। लेकिन जानकर ताज्जुब होगा आपको कि कंपनी ने रविवार को 675 टिकट बेच दिए। सोचिए, 675 टिकट बेच दिए। हादसे के समय 400 लोग पुल पर सवार थे। 400 लोग, मतलब पुल की जो क्षमता थी 100 से 150, उससे 4 गुना ज्यादा लोग इस तारों के पुल पर थे। नदी की गहराई सोचिए, जब पुल गिरा नदी की गहराई 15 फीट थी। अगर 5 फीट 6 फीट का आदमी है 15 फीट तक कैसे सरवाइव करेगा? तैरने वाले जिन्हें तैरना आता था, नदी में तैरकर उन्होंने अपनी जान बचा ली। हादसे में सोचिए जरा, 1 से 10 साल के 34 बच्चों की मौत हो गई है। 1 से 10 साल उम्र थी जिन मासूमों की, ऐसे 34 बच्चे जिनकी मौत हुई है। 11 से 20 साल के जो लोग थे, ऐसे 44 बच्चे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। 21 से 30 साल के युवा जो थे, ऐसे 27 युवा पानी में डूब गए इस टिकट को लेकर। 31 से 34 साल के 24 लोगों की मौत हुई है। यह है इस मौत के टिकट की हकीकत। हादसे में 41 से 50 साल के 5 लोग पानी में डूब गए हैं। 50 से 60 साल के 2 लोग हादसे में मारे गए हैं। यह मौत के टिकट का सच मैंने आपको दिखाया। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक लड़का जो खुद यही टिकट लेकर कुछ दिनों पहले गया था। फिर से प्ले कीजिए इस विजुअल को। ये आप देख रहे हैं, ये इसके हाथ में टिकट है, इसने टिकट दिखाया। उसके बाद ये पुल पर जाने का रास्ता है। इसका नाम रौनक है, जो इस पुल पर गया। ये पुल पर जाने का रास्ता है, दीवारें भी जर्जर है। ये आप देख रहे हैं, ये है पुल। इस तरह से लोग इस पुल पर जाते थे। और आइए अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं जिन मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई, उन मासूमों की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कितना दर्दनाक ये हादसा था। ये आप देख रहे हैं, ये मासूम बच्चा, उम्र इसकी 3 से 4 साल से ज्यादा उम्र नहीं है। ये बच्चा भी उसी मौत के पुल पर सवार था, अब कभी वापस नहीं लौटेगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये इस बच्चे की बहन है, ये भी उस पुल पर सवार थी जिस वक्त पुल गिरा। ये सिर्फ बहन भाई नहीं, पूरा परिवार इस पुल से गिरकर पूरे परिवार ने अपनी जान गंवा दी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इस बच्ची के पिता को आप देख रहे हैं, पिता भी पुल पर सवार थे। अगली तस्वीर दिखाइए। माता भी पुल पर थी, यानी दोनों बच्चे मां बाप पुल पर थे और चारों की मौत हो गई है। ये चारों लोग पुल पर थे। एक और परिवार, जो अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये बच्चा, ये पिता उनके, ये एक और बच्चा, ये दोनों बच्चे और पिता भी पुल पर मौजूद थे। 134 लोगों में इनकी जान भी चली गई। ये वही मासूम बच्चे हैं जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के हादसे में इनकी जान चली जाएगी। पूरा परिवार में मातम पसरा हुआ है, अब सिर्फ मां बची हुई है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एक मासूम बच्चा, 2 साल का बच्चा मौजूद था। ये आप देख रहे हैं, 2 साल के बच्चे का जूता आप देख रहे हैं। मासूम बच्चा जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये आप उसका जूता देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां मंजर कितना दर्दनाक रहा होगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये वो कंपनी है जो पंखा घड़ी बनाती है और पुल बनाने का ठेका दिया गया था। आप देख रहे हैं ओरेवा हाउस, इसके पास जिम्मेदारी किस चीज की? घड़ी बनाती है और ये पुल भी बना रही थी। तो आखिर घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का काम किसने दिया है? सरफेस फ्लोर लीजिए प्लीज। सवाल यह है कि जब घड़ी बना रही थी कंपनी, तो फिर यह कंपनी पुल कैसे बनाने लगी? ओरेवा ग्रुप के पास पुल की जिम्मेदारी थी। आप देख रहे हैं पुल, ये घड़ी आप देख रहे हैं, ये कंपनी घड़ी बनाती थी और इस कंपनी को ही पुल की मरम्मत की जिम्मेदारी दी गई थी। ओरेवा की पेरेंट कंपनी है अजंता और पैक्ट। अजंता का दीवार घड़ी बनाने का काम था और 50 साल पहले ओधावजी ने अजंता को बनाया था। 50 साल पहले यह कंपनी घरेलू उपकरण बनाती है, सोचिए, वो पुल बना रही थी। यह कंपनी बिजली के उपकरण बनाती है, वो पुल बना रही थी। बैटरी से चलने वाली बाइक बनाती है, उसे पुल की मरम्मत का ठेका दिया गया। कंपनी की वेबसाइट पर कहीं नहीं लिखा है कि यह निर्माण भी कर पाते हैं, लेकिन अफसोस कि यह कंपनी पुल बना रही थी। मार्च में कंपनी को पुल देखभाल का काम मिला। 7-8 महीने पहले मोरबी नगर पालिका ने कंपनी को पुल की जिम्मेदारी दी और ओरेवा के साथ अगले 15 साल का समझौता हुआ। 15 साल तक कंपनी, यही घड़ी वाली कंपनी पुल बनाएगी। सोचिए, 2037 तक मरम्मत का रखरखाव की जिम्मेदारी इस कंपनी को दे दी गई। इसी कंपनी ने 2 करोड़ में, सोचिए, 2 करोड़ रुपया लिया मरम्मत का, तब यह पुल गिर गया। बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के पुल को खोल दिया, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से नहीं लिया और पुल को खोल दिया। पुल पर कंपनी के नाम का बोर्ड भी बाकायदा चस्पा कर दिया कि ओरेवा ने बनाया है पुल, ओरेवा ने मरम्मत कराई है। कंपनी का नाम तो लगा दिया, लेकिन कहीं यह नहीं लिखा, कोई बोर्ड यह नहीं लगाया कि इस पुल पर केवल 100 से 150 लोग ही जा सकते हैं एक बार में। कहीं यह बोर्ड नहीं लगाया।
पुल पर कहीं नहीं लिखा कितने लोगों की क्षमता है। दोनों तरफ खड़े गार्ड्स ने संख्या तक चेक नहीं की कि कितने लोग जा रहे हैं। टिकट देने वाले ने नहीं देखा कि कितने टिकट वो दे चुका है। आइए अब आपको सुनवाते हैं सियासतदान क्या कह रहे हैं। दुर्घटनाओं पर किसी का बस नहीं होता है, परंतु पूरे देश की संवेदनाओं को झंझोड़ने वाली यह दुर्घटना ने न केवल गुजरात, पूरे देश के लोगों के मन को दुखी और आहत किया है। आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं गुजरात में जो इंसिडेंट हुआ उसको? I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. दुख की इस घड़ी में पूरा हरियाणा उनके साथ खड़ा है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि किसी प्रकार की सहयोग सहायता के लिए हरियाणा उनके साथ खड़ा है। जिला गुजरात ये प्रशासन जिन्होंने गुजरात सरकार ने कमेटी बनाई है, गुजरात सरकार जिम्मेदार है। गुजरात सरकार के लोग, मोरबी के लोग गुजरात सरकार के हैं। ये जो मर गए वो वापस आने वाले नहीं है और इनको तो मगर के आंसू गले से रोते हैं, आंख से नहीं रोते। बहुत प्रयास किए जाएंगे ये मुद्दा शिफ्ट हो जाए, लोगों का ध्यान मोरबी से अलग किसी और मुद्दे पर ले जाया जाए। हम आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं, इस मुद्दे पर से ध्यान मत हटने दीजिएगा। और सियासतदानों को आपने सुन लिया। अब आपको दिखाने जा रहा हूं जो कंपनी घड़ी बनाती है वो कंपनी फीता कटवा रही थी। ये देखिए सर, पुल की मरम्मत के बाद ये फीता कटवाया कंपनी ने। कंपनी के एमडी मौजूद थे। कैसे मरम्मत की, कहां गया 2 करोड़ रुपया? ये पुल की मरम्मत के बाद फीता काट दिया गया बिना नो ऑब्जेक्शन